मेडिकल ओजोन स्पेशलिस्ट या फिर मेडिकल ओजोन थेरेपी। आज हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे स्पेशलिस्ट से करवाने जा रहे हैं जो पिछले 15 सालों से डेंटल यानी कि दांतों के डॉक्टर रह चुके हैं और उसी में उन्होंने प्रैक्टिस भी करी है। लेकिन अब उनके नाम के आगे एक और टाइटल जुड़ चुका है। तो चलिए हम उन डॉक्टर साहब से मिलते हैं और वो हैं डॉक्टर समीर नैयर जी, जो मेडिकल ओजोन स्पेशलिस्ट हैं। नमस्कार मैम। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे हेल्थ शो तंदुरुस्ताए नमः में, जहां हम लोगों को बहुत सारी हेल्थ से जुड़ी जानकारियां देते हैं। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि पिछले 15 सालों से आप डेंटल में अपना योगदान देते आ रहे हैं, लेकिन अब ये ओजोन थेरेपी, तो ये मेडिकल टर्म जो है आपके दिमाग में कहाँ से आई, और ये जो मेडिकल ओजोन स्पेशलिस्ट का जो टाइटल आपके नाम के आगे लग चुका है वो कब और कैसे लगा? मैम डेंटिस्ट्री में से ही मैंने स्टार्ट की थी ओजोन थेरेपी। डेंटिस्ट्री में मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए। फिर मेरे जो सीनियर थे उनसे मैंने समझना शुरू किया। उन्होंने मुझे बताया कि डेंटिस्ट्री के अलावा ये मेडिकल ओजोन थेरेपी में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। फिर मैंने मेडिकल ओजोन थेरेपी के बारे में समझना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा स्टडी किया, थोड़े कोर्सेज़ किए। फिर समहाउ मेरे फादर को प्रॉब्लम आ गई थी, तो उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ना था जो उनको प्रॉब्लम थी। लेकिन मैंने क्योंकि ओजोन थेरेपी पहले पढ़ी हुई थी, तो मैंने इसके अपने फादर के साथ डिस्कस किया कि क्यों ना हम ओजोन थेरेपी ट्राई करें। तो उन्होंने भी हर तरह से ट्राई करके, इधर उधर ट्राई करके, फिर उन्होंने मुझे अप्रूवल दे दिया कि आप ओजोन थेरेपी मेरे पे ट्राई कर लो। जब मैंने उन पे ओजोन थेरेपी ट्राई की, वो पैरालाइज हो चुकी थी उनकी लेग्स और हिप्स से नीचे वाला पार्ट। विद इन 5 डेज़ उनको ठीक होना शुरू हो गए थे। तो ऐसा मिरेकल देखकर मुझे बहुत ही मतलब एंथुजियाज़म क्रिएट हो गया मेरे अंदर कि मैं अब कुछ और भी कर सकता हूँ। अगर मैं अपने फादर को ठीक कर सकता हूँ इस लेवल में, तो मैं इसके आगे और भी स्टडीज़ करूं। फिर मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए इसके मेडिकल ओजोन थेरेपी के, इंडिया से बाहर से भी ऑनलाइन कोर्सेज़ भी किए मैंने। फिर उसके बाद मैंने इसमें मेडिकल ओजोन थेरेपी में हमारे इंडिया में भी अप्रूव हो चुकी मेडिकल ओजोन थेरेपी, जो पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी है, वहाँ पे जाके मैंने कोर्स भी किया। उसके बाद मैंने ये क्लिनिक स्टार्ट की। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक्चुअल में ओजोन थेरेपी है क्या और ये कैसे काम करती है? ओजोन थेरेपी बेसिकली ये मिक्सचर है ऑक्सीजन और ओजोन का। इसमें 95% टू 99% ऑक्सीजन होती है और 1% टू 5% ओजोन होती है। वो आपकी बॉडी पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस लेवल्स में चाहिए, उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं डिजीज़ के अकॉर्डिंगली। वो हम डिसाइड करते हैं कि आपको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो उससे बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में हर तरह के जो सेल्स हैं उनको काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बट किसी भी कारण के वश के उनको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाती, तो वो काम प्रॉपर नहीं करते, जिसके कारण हमारी बॉडी में कई सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। ऑक्सीजन ओजोन थेरेपी से हम इसको हर सेल को अच्छे से ऑक्सीजन देते हैं, जिससे वो अपना काम खुद ब खुद करते हैं। जब वो खुद काम करती है हमारी बॉडी, तो हमें बाहर से आर्टिफिशियल जो सोर्सेज हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, मेडिसिन हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। जैसे कि ओजोन थेरेपी को ऑक्सीजन थेरेपी भी बोलते हैं, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है? ऑक्सीजन थेरेपी एक अलग से भी आती है, जहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ही यूज़ करते हैं। लेकिन ये ओजोन के मिक्सचर के साथ इसका एक कैच हो जाता है कि ऑक्सीजन के फ़ायदे तो हैं ही ऑक्सीजन थेरेपी में, के साथ इसमें ओजोन के बेनिफिट्स भी हैं। ये जो ओजोन थेरेपी है, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं ठीक होती हैं? बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए होती है। हमारे हर सिस्टम में सेल्स होते हैं, हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए होती है, और हमने कुछ नहीं करना। हमने बस बेसिकली हर सेल को ऑक्सीजन देनी, जिससे वो अपना काम खुद कर सकता है, जो वो काम नहीं कर पा रहा। जब वो अपना काम करना शुरू हो जाएगा, तो हर तरह की बीमारी अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे कि हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है ना, उसमें डायबिटीज़ जो है बहुत आम हो गई है। अब हर एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा ये हो रही है, तो डायबिटीज़ में ये कैसे काम करती है? डायबिटीज़ बेसिकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या है, दो तरह की प्रॉब्लम्स होती है जिसमें डायबिटीज़ की ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। बेसिकली एक तो होता है हमारा बेसिकली हार्मोन होता है इंसुलिन, जो पेनक्रियास प्रोड्यूस करती है।
किसी कारणवश अगर हमारा पैनक्रियाज पूरी तरह से इंसुलिन जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतनी इंसुलिन ना बना पाए तो भी ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाते हैं। और दूसरा रीज़न क्या होता है कि जो हमारे सेल्स हैं बॉडी में, हर तरह का सेल जिसके ऊपर एक इंसुलिन रिसेप्टर लगा होता है, अगर वो रिसेप्टर पूरी तरह से काम ना करे ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी या कहीं और रीजंस के कारण, तो इंसुलिन रिसेप्टर इंसुलिन के ऊपर नहीं, इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर नहीं अटैच होगा, तो ब्लड में से शुगर जो ग्लूकोज होती है वो सेल में अब्जॉर्ब नहीं होगी। तो बेसिकली जो ओजोन ऑक्सीजन थेरेपी है, इससे जो रिसेप्टर्स है उसको इतनी एनर्जी दे देते हैं कि वो रिसेप्टर्स अटैच होते हैं और ब्लड शुगर जो है सेल्स के अंदर जानी शुरू हो जाती है, ब्लड से सेल्स में कंजम्पशन बढ़ जाती है। जब वो कंजम्पशन बढ़ेगी तो ब्लड शुगर कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि आपके पास रेगुलर बेसिस पे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, लेकिन किस कंडीशन में वो पेशेंट्स आते हैं और कितने दिन का ट्रीटमेंट आप उनको देते हो? बेसिकली डिपेंड करता है कि आप डायबिटीज़ के कारण, क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल्स इतने जब बड़े होते हैं लेकिन हमारे सिस्टम्स में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो हमारे सिस्टम्स वीक होने शुरू हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम में किस किस सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम आई है, उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कितना लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। और जो ट्रीटमेंट हम जब देख रहे हैं कि 3 to 5 सेशंस में हमारे पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट फील होनी शुरू हो जाती है, बॉडी लेवल्स, बॉडी में एनर्जी इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है, उनका सिस्टम इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है आपकी। जैसे कि आजकल लोग बहुत अपना लाइफस्टाइल में मतलब सुबह से लेकर रात तक, और रात में भी हम लोग काफ़ी देर तक जागते रहते हैं, तो वो एक कारण बनता है हाइपरटेंशन का। तो उस हाइपरटेंशन में जो ये ओजोन थेरेपी है, ये कितनी कह सकते हैं कि कितना पावरफुल है? बहुत अच्छी आपने बात की कि लाइफस्टाइल हमारा इतना चेंज हो चुका है। जो हम बाहर से खा रहे हैं, मोस्टली हम फास्ट फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, उसमें बहुत ही हाई कैलोरीज होती हैं जो हमारी बॉडी पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो वो डिफरेंट बीमारियों का रूप ले लेती है। हाइपरटेंशन एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है आजकल। हर बंदे को आजकल गुस्से में ही रहता है, उनका बीपी चेक करवाओ तो बीपी हाई आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर लाइफस्टाइल से ये प्रॉब्लम्स आ रही, हमें सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल पे काम करना चाहिए। लेकिन जो प्रॉब्लम ऑलरेडी हमारी बॉडी में आ चुकी है उसको ठीक करने के लिए ओजोन थेरेपी की हम मदद ले सकते हैं, क्योंकि ओजोन थेरेपी आपकी ब्लड की सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, आपकी ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करती है। जब हमारे ब्रेन में, हमारी बाकी सिस्टम्स में इनफ ऑक्सीजन होगी तो वो उसका जो स्ट्रेस है, जो हम समझ लो कि आप खा रहे हो उसको पचाने के लिए भी तो एक एनर्जी चाहिए। अगर वो एनर्जी पूरी होनी शुरू हो जाएगी तो वो थोड़ी डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम्स कम आनी शुरू हो जाएंगी। ओजोन थेरेपी कौन सी एज ग्रुप के लोग जो हैं वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं? ओजोन थेरेपी एज पर रिसर्च 6 मंथ से लेकर 90-95 प्लस जितनी मर्जी एज में ले सकते हैं, मतलब मिनिमम एज 6 मंथ्स होनी चाहिए। सीनियर सिटीज़न हैं, उसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है? ये मेरे ख्याल से जब ये स्टार्ट हुई है ना ओजोन थेरेपी, सबसे ज़्यादा रिसर्च ही सीनियर सिटीजन्स पे हुई है, क्योंकि उनका ही तो एनर्जी लेवल सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा डिजीज़ भी उन्हीं में होती हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। मतलब मेरे पास जितने भी हमारे 60 प्लस आ रहे हैं एज वाले, उनको बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनको मतलब उनकी लाइफ थोड़ी इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि उस एज में जाके अगर हमारी एनर्जी लेवल्स ऑब्वियसली कम होते हैं, अगर हमें कुछ एनर्जी मिल जाए वो भी एक नेचुरल तरीके से जिसका आपको पता है कि कोई नुकसान भी नहीं है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है और उनको बेनिफिट्स भी हो रहे हैं। अच्छा, ऐसा है डॉक्टर साहब कि जैसे मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसको भी किसी तरह के अप एंड डाउन्स होते हैं बीपी को लेके, या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उस टाइम पे, तो उनके लिए भी क्या ओजोन थेरेपी काम करती है? अभी हम प्रेग्नेंट लेडीज़ पे कोई काम नहीं कर रहे, वेरी सॉरी फॉर दैट, लेकिन हाँ उससे पहले और उसके बाद में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम कुछ नहीं कर रहे अभी, बट कर रहे हैं प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं यहाँ पे कर रहे। ओके, एक होता है पोस्टपार्टम, तो उसके बाद भी ये थेरेपी हम ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें कोई मतलब ऐसे कोई इशू तो नहीं आता है कि जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ, मेजर ऑपरेशन हुआ होता है या किस तरीके से, तो उसमें कोई ऐसा इसका नुकसान तो नहीं होगा? मैम इसका नुकसान नहीं होता, उनके लिए बेसिकली प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं जिससे उनकी जो हीलिंग है वो जल्दी हो जाती है,
रिकवरी फास्ट हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए हमारे दर्शकों को कि ओजोन थेरेपी के बारे में तो हमने बहुत सारे आपकी चीज़ें जानी, लेकिन अगर हमें इसकी स्टडी करनी हो, इसका कोर्स करना हो, तो उसके लिए क्या इंडिया में क्या चीज़ें हैं, या जालंधर में अगर हम बात करें तो? जालंधर में तो कुछ स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है, बट हाँ जैसे मैंने आपको बताया कि पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी है, वहाँ पे आप पहले उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप एक डॉक्टर होने चाहिए, उसके बाद वहाँ पे आप जाके कोर्स कर सकते हैं। हमारे दर्शक जो ये हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर वो भी ओजोन स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो MBBS के बाद वो इस कोर्स को जाके ऑनलाइन जहाँ से भी हैं डॉक्टर साहब ने बताया वहाँ से आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा और ये कि जब हम आपके क्लिनिक में आए थे तो हमने नाम देखा क्या कहते हैं, ऑक्सी हील। तो ऑक्सी हील ही क्यों? ये ऑक्सी हील वर्ड जो है आपके माइंड में मतलब कैसे आया कि हमें यही नाम रखना है? ये बेसिकली कम्बिनेशन मैंने सोच कर रखा है ऑक्सीजन और हीलिंग, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है जो वाकई में हील करता है बॉडी को। ऑक्सीजन चाहिए हमें। हमने देखा होगा कि सुना होगा, मूवीज़ में देखते हैं कि पहले जो पुरानी मूवीज़ होती थी उसमें कहते थे यार अपना ना, डॉक्टर्स कहते थे किसी को प्रॉब्लम आ जाती थी कि अपना हवा पानी बदल लो। बेसिकली वो कहते थे कि आप इस ऐसे एनवायरनमेंट में जाओ जहाँ पे ऑक्सीजन रिच हो ताकि आपकी बॉडी हील हो। तो ऐसे ही मैंने ये सोच कर किया कि हाँ ऑक्सीजन भी मिल रही है और हीलिंग भी हो रही है, आपको बिना कहीं पे जाए भी। ओजोन थेरेपी आने वाले टाइम में इसको आप कहाँ देखते हैं? मेरे हिसाब से अगर हम देखें कि इस वक्त 160 कंट्रीज़ में ये ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर्स इसको, और सम अबाउट 17-18 कंट्रीज़ ने इसको इवन अप्रूव भी कर लिया अपने सिस्टम में। इंडिया ने भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो इंडियन गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, उन्होंने 2018 में इसको अप्रूव किया था। तो अगर इतनी इस पे रिसर्च चल रही है, इसके इतने अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, तो मेरे हिसाब से आने वाला टाइम ये नेचुरोपैथी का एक सबसे बड़ा पार्ट बनेगी। डॉक्टर साहब, हाँ, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। उम्मीद करती हूँ कि ओजोन थेरेपी से जुड़ा हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ओजोन थेरेपी से जुड़े जितने भी सवाल आपके मन में चल रहे होंगे उसके जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।